पीके डेटा के एक्सपर्ट हैं और डेटा को समझने के लिए डेटा में डीप डाइव करनी पड़ती है। तो जरा शुरुआत इसी से करता हूं। बांकीपुर का एनालिसिस उसका डीप डाइव करके दिखाते हैं। बांकीपुर पटना शहर में आता है। ये कोई दूर दराज की ग्रामीण विधानसभा वाली सीट नहीं है, ये बिहार की सबसे शिक्षित वोटरों वाली सीट है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% की लिटरेसी रेट है वोटर्स के बीच में। राजधानी पटना की ये सीट है, राजधानी के भीतर आती है। 31 बरस से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। बांकीपुर की सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतता आया है। बीजेपी के अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो यहां से लगातार विधायक रहे हैं। वो जब राज्यसभा में पहुंचे उन्होंने इस्तीफा दिया, तभी ये उपचुनाव हुआ और तब प्रशांत किशोर उस सीट पर आए और बीजेपी का उम्मीदवार यहां से चुनाव हारा है। ये पटना का शहरी इलाका, पढ़े लिखे लोगों की बड़ी आबादी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की साक्षरता का दर लगभग 87.82%, यानी करीब करीब 100% आप मान सकते हैं। करियर यहाँ के परिवारों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक, यानी नौकरी, अच्छी नौकरी। ऐसे इलाके में जाकर अगर कोई नेता ये कहता है कि जाति मत बताइए, अपने बच्चों का CV दीजिए, तो ये संदेश सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहता। मैसेज बिहार के उस हर घर तक जाएगा जिस घर की बेटी इंजीनियर बनने की पढ़ाई करती है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। बेटा MBA करने की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई डिग्री लेकर घर पर बैठा है। पीके ने ऐसे परिवारों की दुखती रगों पर हाथ रखने की कोशिश की है, मलहम लगाने की कोशिश की है। पीके के इस ऐलान पर बांकीपुर के लोगों का क्या कहना है, पहले आप इसको सुनिए। युवाओं को नौकरी देने से कर रहे हैं, या भले ही वो प्राइवेट फॉर्म में करे, कुछ भी करे, इसको एक पॉजिटिव ही हम लोग स्टेप मानेंगे, उनका एक्शन मानेंगे। मान लीजिए कि बिहार में रोजगार नहीं है, अगर वो कुछ व्यवस्था कर दे रहे हैं कहीं दूसरे स्टेट में ही, तो जो लोग रोते हैं कि हम बेरोजगार हैं, कहीं तो जाके कमाइए। व्यवस्था तो कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है व्यवस्था करने के लिए। प्रशांत किशोर जी ने अगर 10,000 प्राइवेट सेक्टर में ही अगर देने का बात किया है, तो वो गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, तो वर्क कल्चर के बारे में उनको बहुत अच्छा जानकारी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्रॉमिस पे सही उतरेंगे। वो किस तरीके से बिहार की बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर की इस बात को ले रही है, ये इन बयानों से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सियासी ट्रैप है, ये एक चक्रव्यूह है। क्या पीके ने बिहार के अपने राजनीतिक विरोधियों को नौकरी वाले चक्रव्यूह में, एक ट्रैप में फंसा दिया है? क्योंकि पीके ने यह ऐलान बांकीपुर में किया, जहां चाय की दुकान पर संविधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पर बहस होती है, जहां जाति समाज को बांटती है और वोटरों को भी। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री वहां बना है। अब बारी है वादों के हिसाब की। चुनाव के दौरान एनडीए की तरफ से बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा सपना दिखाया गया था, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का। एनडीए के संकल्प पत्र में यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह बिहार के उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद थी जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब सवाल सीधा है, सरकार बनने के बाद इस 1 करोड़ के वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार क्या कदम उठाने वाली है? पहला कदम क्या होगा? कितनी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हुई है? 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य आखिरकार बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार कब पूरा करेगी? क्योंकि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने जीत के बाद 10,000 नौकरियों का अपने दम पर ऐलान कर दिया। वो इंडिपेंडेंट है, अकेले विधायक है जनसुराज के। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के वक्त यह वादा एनडीए का था। अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार की होगी। अब जरा इस ऐलान का राजनीतिक असर समझिए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बांकीपुर में एक विधायक के तौर पर पीके ने 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का लक्ष्य अपने सामने रखा है। अब सवाल सिर्फ पीके से नहीं पूछा जाएगा, सवाल बाकी के विधायकों से भी पूछा जाएगा और 242 से। उनके इलाके के तमाम लोग जो हैं, उनके जो वोटर हैं, वो 242 विधायकों से पूछेंगे, भाई हमारी नौकरी कहाँ है? हमारे परिवारों को आप नौकरी कब दिला रहे हैं? पीके तो दिला रहे हैं अपने इलाके में। आपने कितनों को नौकरी दिलाई है? आपके क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? यानी बिहार की राजनीति में पहली बार शायद चुनावी भाषणों के साथ साथ रोजगार का रिपोर्ट कार्ड भी मांगने की जमीनी तैयारी हो रही है और शायद पीके इसी नस को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसे उनके सियासी विरोधी किस नजर से देखते हैं, इसको भी सुन लीजिए। जिस तरह से यहाँ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दिखावा कर रहे हैं, छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं, वही काम प्रशांत किशोर जी
बिहार की पावन भूमि बांकीपुर विधानसभा में क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है। मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की शादी ब्याह में शामिल होंगे प्रशांत किशोर या नौकरी दिलाएंगे। अब बांकीपुर की जनता को तय करेगी कि उनके अपने घर के फंक्शन में प्रशांत किशोर चाहिए एमएलए के तौर पर या नौकरी के साथ अपने घर का बेटा चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर प्रशांत किशोर के पास मान लीजिए इस बयान के बाद हजारों की संख्या में सीवी पहुंच जाते हैं तो कितना बड़ा तमाचा होगा उन तमाम हुक्मरानों पर जो सालों साल से बिहार की सबसे लिटरेट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। ये साबित करेगा कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए। ये एक बड़ा ट्रैप है जिसमें बचकर निकलना पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू को और आरजेडी को। युवाओं को नौकरी देने से कर रहे हैं या भले ही वो प्राइवेट फॉर्म में करे, कुछ भी करे, इसको एक पॉजिटिव ही हम लोग स्टेप मानेंगे, उनका एक्शन मानेंगे। मान लीजिए कि बिहार में रोजगार नहीं है, अगर वो कुछ व्यवस्था कर दे रहे हैं कहीं दूसरे स्टेट में ही, तो जो लोग रोते हैं कि हम बेरोजगार हैं, कहीं तो जाके कमाइए। व्यवस्था तो कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है व्यवस्था करने के लिए। प्रशांत किशोर जी ने अगर 10,000 प्राइवेट सेक्टर में ही अगर देने का बात किया है तो वो गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, तो वर्क कल्चर के बारे में उनको बहुत अच्छा जानकारी है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्रॉमिस पे सही उतरेंगे। वो किस तरीके से बिहार की बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर की इस बात को ले रही है ये इन बयानों से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सियासी ट्रैप है, ये एक चक्रव्यूह है। क्या पीके ने बिहार के अपने राजनीतिक विरोधियों को नौकरी वाले चक्रव्यूह में एक ट्रैप में फंसा दिया है? क्योंकि पीके ने यह ऐलान बांकीपुर में किया जहां चाय की दुकान पर संविधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पर बहस होती है, जहां जाति समाज को बांटती है और वोटों को भी। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री वहां बना है। अब बारी है वादों के हिसाब की। चुनाव के दौरान एनडीए की तरफ से बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा सपना दिखाया गया था, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का। एनडीए के संकल्प पत्र में यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह बिहार के उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद थी जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब सवाल सीधा है, सरकार बनने के बाद इस 1 करोड़ के वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार क्या कदम उठाने वाली है? पहला कदम क्या होगा? कितनी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हुई है? 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य आखिरकार बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार कब पूरा करेगी? क्योंकि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने जीत के बाद 10,000 नौकरियों का अपने दम पर ऐलान कर दिया। वो इंडिपेंडेंट है, अकेले विधायक है जनसुराज के। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के वक्त यह वादा एनडीए का था। अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार की होगी। अब जरा इस ऐलान का राजनीतिक असर समझिए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बांकीपुर में एक विधायक के तौर पर पीके ने 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का लक्ष्य अपने सामने रखा है। अब सवाल सिर्फ पीके से नहीं पूछा जाएगा, सवाल बाकी के विधायकों से भी पूछा जाएगा और 242 से। उनके इलाके के तमाम लोग जो हैं, उनके जो वोटर हैं, वो 242 विधायकों से पूछेंगे, भाई हमारी नौकरी कहाँ है? हमारे परिवारों को आप नौकरी कब दिला रहे हैं? पीके तो दिला रहे हैं अपने इलाके में। आपने कितनों को नौकरी दिलाई है? आपके क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? यानी बिहार की राजनीति में पहली बार शायद चुनावी भाषणों के साथ साथ रोजगार का रिपोर्ट कार्ड भी मांगने की जमीनी तैयारी हो रही है और शायद पीके इसी नस को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसे उनके सियासी विरोधी किस नजर से देखते हैं, इसको भी सुन लीजिए। जिस तरह से यहाँ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दिखावा कर रहे हैं, छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं, वही काम प्रशांत किशोर जी बिहार की पावन भूमि बांकीपुर विधानसभा में क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है।
मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, की शादी ब्याह में शामिल होंगे प्रशांत किशोर या नौकरी दिलाएंगे। अब बांकीपुर की जनता को तय करेगी कि उनके अपने घर के फंक्शन में प्रशांत किशोर चाहिए एमएलए के तौर पर, या नौकरी के साथ अपने घर का बेटा चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर प्रशांत किशोर के पास, मान लीजिए इस बयान के बाद हजारों की संख्या में सीवी पहुंच जाते हैं, तो कितना बड़ा तमाचा होगा उन तमाम हुक्मरानों पर जो सालों साल से बिहार की सबसे लिटरेट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। ये साबित करेगा कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए। ये एक बड़ा ट्रैप है जिसमें बच कर निकलना पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू को और आरजेडी को।